की गोद में उगता है सूरज, उषा के आंचल में चंद्रमा सितारे। कहती है गुमसुम सी पागल पवन, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, ये प्रेम में क्यों होता है, ये प्रेम में क्यों होता है। मैं प्रारब्ध हूँ देवसेना जयंती की सखी। मात्र इस शब्द बंध ने सबकी आंखों को भिगो दिया। आचार्य शुक्र हो या बालिका देवयानी, दोनों ने देवसेना को कभी नहीं देखा है। दोनों का देवसेना से यह प्रथम मिलन है, किंतु इस प्रथम मिलन ने दोनों की आंखें नम कर दी। शुक्र के लिए जयंती की सखी का साथ पाना जयंती के आभास से कम नहीं है, और देवयानी जो चित्रों के माध्यम से अपनी माता को अपने समक्ष लाना चाहती है, उसके लिए देवसेना को समक्ष पा जाना न जाने कितने भावों को आज साक्षात कर देगा। उसके भीतर अनंत प्रश्न हिलोरे मारने लगे हैं। जयंती की सखी, उसकी माता की सखी, उसकी माता के हर पल की साक्षी आज उसके पास है। कदाचित वो आज अपनी माता के संबंध में बहुत कुछ जान लेगी। माताश्री के बारे में पूछते ही पिताजी भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तात मेरे कर नहीं पाते मुझसे कभी भी माँ की बातें, याद करते ही भर आए नैना, याद करते ही भर आए नैना, रुक जाती है फिर सारी बैना। ऋषि के प्रिया बनने से पहले
क्या मेरी माताश्री मेरे जैसी हठी थी? बताओ ना मौसी। हठ थोड़ा थोड़ा उनमें था बेटी, लेकिन बड़ी शालिनी थी। श्रद्धा विनय की थी वो मूरत, श्रद्धा विनय की थी वो मूरत, सुंदरता की वो कामिनी थी। तात के बातों में बीते दिन रहना, तात के बातों में बीते दिन रहना, बिटिया तुम्हारी माँ ऐसी थी। स्वर्ग में तो सबकी इच्छाएं पूरी होती, तो मेरी माताश्री को इतनी वेदना क्यों सहनी पड़ी? और उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? अच्छा मौसी ये बताओ, मैं तो अपनी माताश्री जैसी हूँ ना? हाँ पुत्री, तब मेरी माताश्री इतना सब कैसे सहन करती थी? वो मेरी तरह क्यों नहीं थी? पुत्री, कदाचित वो भी ऐसी थी। वो मन से दृढ़ थी और तुम व्यवहार से। कदाचित अपने मन के हट को मेरी जयंती व्यवहार में नहीं उतार पाती थी, किंतु नारी की पीड़ा उसके मन में भरी हुई थी। वो बहुधा उसे व्यक्त किया करती थी। अच्छा, वो कैसे? कविताओं से। मेरी माताश्री कविताएं लिखती थी? लिखती नहीं, कहती थी। स्वर्गलोक की सारी अप्सराएं उनकी दासी हुआ करती थी। आपका तात्पर्य है कि सब सुंदर सुंदर अप्सराएं मेरी माताश्री की दासियां थी? हाँ पुत्री, दासियां थी। वे सब हर पल मेरी माताश्री की आज्ञा का पालन किया करती थी? हाँ, और आज्ञा नहीं मिलती थी तो भी आज्ञा पाने हेतु तत्पर रहती थी। गुडनिका, जी महारानी। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया करो? तुम अभी यहाँ से चली जाओ। जैसी आज्ञा। और पत्र लेखा? जी स्वामिनी। पवन देव से कह दो कि वो धीरे धीरे प्रवाहित हो। जैसी आज्ञा देवी। और शर्मिष्ठा? आज्ञा राजकन्या। राजकन्या, तुम मेरी दासी नहीं हो, तो मेरी सखी है। मैं तुझसे अपनी सेवा नहीं करा सकती। आ, मेरे हृदय से लग जा। देव? ओ मौसी, मैं तो अपनी माताश्री की तरह देव कन्या बन गई थी और मेरी सारी सखियां मेरी दासियां। सभी मेरी आज्ञा का पालन कर रही थी। मैं उन्हें खूब डांट रही थी। अच्छा, किंतु आपकी माताश्री कभी किसी को नहीं डांटती थी। अपनी सारी दासियों को अपनी प्रिय सखिया बनाकर रखती थी। कई बार तो कभी किसी को अपना कार्य तक नहीं करने देती थी। कई बातों में वो अपनी माताश्री की तरह थी, देवी इंद्राणी की तरह। जैसे? पूरे ब्रह्मांड में नारी के प्रति कोई भी कई अन्याय हो तो जैसे देवी शची नारी के साथ हो जाती है, उसी तरह तुम्हारी माताश्री भी नारी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझती थी। मैं उनकी एक कविता तुम्हें सुनाती हूँ। हाँ, अवश्य सुनाइए। उस कविता को मैं अपने पिताश्री को भी सुनाऊंगी। यूं तो नारी देह है एक शाप से शापित व्यथा, फिर भला इस देह से वो प्रेम चाहती है क्यों? है उसे अनुमान अपने रक्त के प्रतिदान का, फिर भला मर मर के वो संतान चाहती है। पुत्र जो होगा तो चूसेगा नारी का रक्त, पुत्री जो होगी तो भुगतेगी किसी नर की सनक। फिर
फिर प्रयोजन क्या है नर का प्रेम पाने में भला। किस लिए 9 मास ढोती नारियां नरविष घड़ा। है यही अनुरोध ना धारण करे नर वीर्य को। है विवशता तो नहीं दे जन्म अब उस ढीठ को। सृजन जब होगा नहीं तो कौन नर शोषण करेगा। होगी जब अबला नहीं तो कौन किसका क्या करेगा। वाह मौसी, क्या कविता थी। पूरी समझ नहीं आई परंतु अच्छी लगी। हाँ, बहुत प्रवाह है इस कविता में। हाँ पुत्र, बहुत प्रवाह था तुम्हारी माताश्री में। कदाचित 2 महान पुरुषों के पुरुषार्थ के बीच में वह प्रवाह कहीं अवरुद्ध हो गया, अथवा उसने स्वयं अपना आत्मसात कर लिया। अब मुझे पता चला कि मेरी माताश्री भी उतनी ही श्रेष्ठ थी जितने मेरे पिताश्री। हाँ पुत्री, इस ब्रह्मांड के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व रहे हैं देवराज और आचार्य शुक्र। मेरे नाना श्री के पिताश्री कौन हैं? जैसे मेरे पिताश्री के पिता पूज्य कवि हैं और उनके पिता श्रेष्ठ विभु और उनके पिता स्वयं ब्रह्मदेव, वैसे ही मेरे नाना श्री किस वंश के हैं? ब्रह्मदेव के पुत्रों में ही एक मरीचि हुए, अर्थात मेरे परपितामह भृगु के भ्राता। ये प्रेम में क्यों होता है। ब्रह्मदेव के पुत्रों में ही एक मरीचि हुए, अर्थात मेरे परपितामह भृगु के भ्राता। हाँ पुत्र, उन्हीं मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से सभी देवता उत्पन्न हुए, जिनमें से एक देवराज भी। अच्छा, अर्थात मेरे नाना श्री का कुल और मेरे पिताश्री का कुल पूर्व में एक ही था। हाँ पुत्री, पूरे संसार का कुल पूर्व में एक ही था। एक ही ईश्वर से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मदेव ही संपूर्ण विश्व की रचना करते हैं। गुरुदेव बुला रहे हैं। देवराज विदा लेना चाहते हैं। तुम चलो, हम अभी आते हैं। चलो देव। मौसी, आपका और मेरा नाम एक जैसा है। आपका श्री की अंतरंग सखी थी। जैसे मैं और शर्मिष्ठा। हाँ, वैसे ही। अब हमें अनुमति दे। देव, जब आपकी इच्छा हो आप भी देवलोक आ सकती हैं। ठीक है नाना श्री। आप सबके आने से हमारी देव को आभास हुआ कि उसका भी एक अच्छा सा परिवार है। आज हमने मौसी से ये भी जाना कि नाना श्री का कुल हमारा कुल पूर्व में एक ही था। हम सभी ब्रह्मदेव के ही वंशज हैं। ये लो, अब देव को मुझसे एक अधिक बात मालूम है। अब तो देव मुझसे भी बड़ी हो गई है। वाह, आनंद आ गया। बड़ा ही रुचिकर भोजन है। किंतु पिताश्री, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास भोजन की सारणी छोटी होती है और सीमित? मैं समझा नहीं पुत्री। देवयानी के आश्रम में जब चाहो किसी अन्य प्रकार का व्यंजन मिल ही जाता है। कभी कोई ऐसा फल जो हमें यहाँ मिलता ही नहीं। रदुला, आदेश दे दो कि गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में जो भी फल प्राप्त वो हमारे महल में भी उपलब्ध कराए जाए। और हाँ, जिस प्रकार के भोजन की कहीं भी व्याख्या हो उसे हमारी पुत्री शर्मिष्ठा के भोज में सम्मिलित किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज।
ये प्रेम में क्यों होता है। ओ पिताश्री, मेरा अभिप्राय ऐसा न था। फिर क्या था? हम प्राकृतिक वस्तुओं से कितने दूर होते हैं। पुत्री, किंतु हमारे महल में उपवन है, पुष्प वाटिका है, सरोवर है। जो भी कहीं अन्यत्र दिखते हैं, ऐसे हर प्रकार के सुंदर उपक्रम हमारे महल में विराजमान हैं। पुत्री, हम ब्रह्मदेव के श्रेष्ठ पुत्र मरीचि के वंशज हैं। महर्षि मरीच के पुत्र कश्यप की पतिव्रता पत्नी दिति की संतान हैं। भले ही हमारे श्रेष्ठ हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष माता अदिति के पुत्रों से परास्त हो गए हों, परंतु दिति के पुत्र आज इस ब्रह्मांड के विजेता हैं और हमारी प्रथम संतान हैं आप। आपके मन में अभाव ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ओ पिताश्री, ये सारी वंशावली हमने कितनी बार सुनी। मेरी प्रिय सखी देवयानी भी पूर्वजों की कथा सुनाएगी तो वही ब्रह्मदेव तक रुकती है, और आप भी ना। मैंने तो छोटी सी बात कही। एक बार पुनः कहो पुत्री, आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारा घर भी देवयानी जैसा हो। वो घर नहीं, आश्रम है पुत्री, और हम महल में रहते हैं। हम भी आश्रम में रह सकते हैं? नहीं पुत्री, हम सभी नियमों के अधीन होते हैं। ऋषियों पर शस्त्र नहीं चलाया जा सकता, इसलिए उन्हें आत्मरक्षा के प्रबंध नहीं करने पड़ते। इसीलिए वे कहीं भी रह सकते हैं। जबकि एक सम्राट पर पूरे साम्राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व होता है, पर साथ ही अपनी सुरक्षा का भी भार होता है, और ऐसा घास फूस के घरों में संभव नहीं हो सकता। एक ऋषि और एक सम्राट के कर्तव्य जैसे अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार उनका खान पान और रहन सहन भी अलग होता है। आपकी लंबी लंबी बातों में हमारी पुत्री अपना विषय ही भूल गई। वो आपसे कहना चाहती थी कि गुरुदेव के आश्रम में अच्छे व्यंजन की व्यवस्था करा दी जाए। हमारे गुरुदेव किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं, ऐसे में उन्हें किस वस्तु का अभाव हो सकता है? हमारी राजकुमारी ऋषि कन्या की अभिन्न मित्र है। ये चाहती है जिस प्रकार का व्यंजन इन्हें मिलता है, उसी प्रकार का व्यंजन देवयानी को भी मिले। वो ऋषि कन्या है, उनके व्यंजन में शाकाहार की प्रचुरता होती है, जबकि हम राजपुत्र हैं। हमारे व्यंजन में शाकाहार के साथ साथ मांसाहार का भी मिश्रण होता है। और हाँ, इनकी प्रिय सखी को गुरुदेव की आज्ञा अनुसार और इनकी प्रिय सखी की स्वयं की इच्छा अनुसार जो कुछ भी चाहिए उसे उपलब्ध कराने के आदेश दे देता हूँ। अब मेरा भोजन हो गया, अब मैं शयन कक्ष में जा रही हूँ। मृदुला, जी महारानी। राजकुमारी के शयन कक्ष को सुसज्जित कर दो। जैसी आज्ञा महारानी। भद्रलेखा, तुम भी भोजन ग्रहण कर लो और शीघ्र मेरे कक्ष में आ जाओ। जी राजकुमारी जी। महाराज, अब हमारी पुत्री बहुत समझदार हो गई है। वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक सोचने लगी है। कश्यप वंशी परमार्थ के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। हमारी पुत्री उचित मार्ग पर है। हाँ, किंतु वो दासियों के साथ भी मित्रता का भाव रखती है। हमें उसके व्यवहार में कुछ संकोच दिखता है। मैं समझा नहीं। महाराज, इस अवस्था में इतना त्याग अच्छा नहीं। मैं समझ गया। हमारी महारानी जी की इच्छा है कि उनकी पुत्री में आदेशात्मक भाव जागृत हो, यही ना? आप तो बस किसी को भी अपनी बातों में उलझाकर संतुष्ट कर देते हैं। लो जी, नहीं उलझाता। चलो अपना समर्पण करता हूँ आपके समक्ष। ये क्या है? याचना प्रणय की आपसे। स्वामी, छोड़िए ना, अभी हमारी पुत्री कक्ष तक भी नहीं पहुंची होगी।